देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर, लद्दाख में 20 जवानों की शहादत के खिलाफ देश भर में चीन पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र देते हुए आयात घटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी हौसला बुलंद रखकर आत्मनिर्भर अभियान को की अगुवाई करें। वहीं जगह जगह चीनी सामान जलाया जा रहा है और जगह जगह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया जा रहा है। आज जयपुर में शास्त्री नगर नहरी का नाका चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। लोग काफी गुस्से में थे और जोश में थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। वहीं नहरी के नाके में उसी चौराहे पर न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन का पुतला भी जलाया गया और सरकार से उसे गिरफ्तार करने की मांग की गई। हम जानना चाहेंगे, यहाँ जो अमीश देवगन का पुतला जलाया गया है, तो यहाँ के जो भूतपूर्व पार्षद हैं और मुख्य सचेतक भी रहे हुए हैं नवाब हाजी साहब जी। नवाब हाजी जी चरानिया, आप बताइए। न्यूज 18 के जो न्यूज एंकर हैं अमीश देवगन जी, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए बहुत ही अवसर कहे हैं और हिंद वली ख्वाजा गरीब नवाज देश के अंदर एक संवाद लेके आए थे। एक अच्छे तरीके से उन्होंने देश के अंदर लोगों को जोड़ने का काम किया और उसके खिलाफ आज इस तरीके के न्यूज एंकर जो विरोध प्रदर्शन की जो भावना कर रहे हैं और जो इस तरीके की बातें करते हैं, देश के अंदर समाज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उनकी बर्खास्ती हो। और साथ ही साथ चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी हमने यहाँ पुतला दहन किया है और चीन के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से कानूनी हरकत भारतीय सेना के साथ की वो नहीं होनी चाहिए थी और जिस तरीके से चीन की सेना ने भारतीय सेना पे बहुत ही गलत तरीके से हमला किया, उसका भी हम विरोध करते हैं और चीनी सामान का भी हम विरोध करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो जो चीनी सामान का आयात और निर्यात होता है, अगर आयात और निर्यात को अगर वो बंद कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता स्वदेशी को आराम सही तरीके से अपना लेगी। और भारत के प्रधानमंत्री महोदय को भी ये निवेदन है कि वो जल्द से जल्द चीनी सामान पे रोक लगाए ताकि देश के अंदर चीनी सामान आना बंद हो जाए। इसके उपलक्ष्य के अंदर आज हमने चीनी राष्ट्रपति और अमीश देवगन का पुतला दहन किया है और हम जल्द से जल्द से चाहते हैं कि वो बर्खास्त हो और उसकी गिरफ्तारी हो। हमने जाना कि हमारे जयपुर शास्त्री नगर पूर्व पार्षद और हमारे चिरानिया जयपुर शहर उपाध्यक्ष भी हमारे साथ में उपस्थित हैं, असगर खान साहब। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश को जिस तरीके से शर्मसार किया है न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने, और उसी तरीके से हमारे देश को शर्मसार करते हुए चीन में भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है कि हमारे 20 शहीदों को उन्होंने जवानों को शहीद कर डाला। मैं जानना चाहूँगा कि 20 शहीदों को जो इन्होंने शहीद किया है उनके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। हिंदुस्तान में गरीब नवाज हिंद वली एक पैगाम अमन और हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की मिसाल लेकर आए थे, जिनकी मिसाल 800-900 साल से कायम है। इसमें उनके मज़ार पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे जाति और धर्मों के लोग उनमें आस्था रखते और मोहब्बत का पैगाम रखते। गरीब नवाज ने इस मुल्क में ऐसी मोहब्बत का पैगाम दिया, तमाम अमन का पैगाम दिया, लोगों को भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और हिंदुस्तान को अमन का पैगाम दिया। उनकी मिसाल आज भी कायम है। अब गरीब नवाज के तमाम लोग मानने वाले उनके शान में ऐसी गुस्ताखी करने वाले की हम निंदा करते और उनको गिरफ्तार करने की मांग करते। मदीना मस्जिद के इस चौराहे पर हमारे तमाम साथियों ने, पूर्व पार्षद और तमाम साथी कार्यकर्ताओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों, दोस्तों ने आज ये अमीश देवगन का पुतला और शी जिनपिंग का पुतला जलाकर हमारे देश के शहीद हुए जवानों के लिए
उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए और ऐसे चीन के खिलाफ किसान अमरीश देवगन को गिरफ्तार करके, और देश के 30 करोड़ मुसलमान ही नहीं पूरे मुल्क के 130 करोड़ लोगों की भावनाओं से इस बात का ताल्लुक है। इन्होंने सेकुलरिज्म को ठेस पहुंचाने की बात की है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको रासुका में गिरफ्तार किया जाए। मैं मांग करता हूं उनको देश में रासुका की धारा लगाकर गिरफ्तार किया जाए। हमने जाना राजस्थान जयपुर के शहर उपाध्यक्ष असगर साहब कि उन्होंने क्या चाहते हैं, और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा हमारे शास्त्री नगर के बहुत ही युवा नेता रफ़ीक भाई हमारे साथ में खड़े हुए हैं, ये भी क्या चाहते हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यही चाहते हैं कि साहब जिस तरह से जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह गंगा जमुना तहज़ीब के जो है अल्लाह वाले हैं, सारे जितने 36 कौमें के लोग जितने जो हिंदुस्तान में मुकाम करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सारे लोग जाकर के ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सामने आगे जाके झुकते हैं, उनसे अपनी दुआएं मांगते हैं और उनसे अपनी मन्नतें मांगा करते हैं। आज उनकी शान में अमरीश देवगन ने जो गुस्ताखी की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। हम मांग करते हैं कि अमरीश देवगन को न्यूज़ 18 से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और तमाम हिंदुस्तान के पत्रकार मीडिया जितना भी मीडिया समूह है उन सबको जो है अमरीश देवगन को नौकरी नहीं देनी चाहिए। जो लोग इस मुल्क में भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को फैलाना चाहते हैं, मैं उन ऐसे लोगों को इस मुल्क में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी घिनौनी हरकत ना कर सके। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन और सुकून, चैन सुकून, जब गंगा जमुना तहजीब है वो ऐसे लोग जो है ऐसे लोगों की वजह से ख़त्म होगी और जो है यहाँ पर वो तरह तरह के जो है ऐसे पुतला दहन होंगे, वो मुल्क के हालात जो इस तरह से कमज़ोर होंगे। मेरी आपसे पुरखुरूज दरख्वास्त है, गुजारिश है, तमाम जो प्रशासन है मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, उनको सज़ा दी जा सके। और जिस तरह से मालूम है कि अभी पिछले 15-20 दिनों से जो है हमारी सरहदों पर, हमारी बॉर्डर के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है चीन सेना की तरफ से, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तमाम मुसलमान नाहरीगना का मदीना मस्जिद के इलाके के जितने मुसलमान भाई हैं हम सब उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि चाइना के जिन लोगों ने इसके खिलाफ की है, हम भारत सरकार से और भारत सरकार की सेना से मांग करते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनसे ईंट से ईंट बजा करके उनका जवाब दिया जाए। हम सब तमाम भारत के मुसलमान 30 करोड़, बल्कि मुसलमान ही नहीं तमाम हिंदुस्तान के लोग 137 करोड़ की आबादी जो है वो हिंदुस्तान के साथ है, भारत की सेना के साथ है, भारत की हुकूमत के साथ है। हम जो है उनका साथ देंगे और जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम सबसे ये मांग करते हैं कि जितने भी लोग जो चाइना के सामान का इस्तेमाल करते हैं वो उसका चाइना के सामान का बहिष्कार करें ताकि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसलिए हमने आज शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनका भी पुतला दहन किया है ताकि ये पैगाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहुंचे और उनको ये पैगाम जाए कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के अवाम तक ये आग लग चुकी है, वो इसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको ना को चने चबाने पड़ेंगे और जो है अपनी थोड़ी को हमारे प्रधानमंत्री के सामने, हमारे राष्ट्रपति के सामने, हमारी सेना के सामने उनको अपना माथा रगड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही जोश है हमारे नागरिकों में, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है हमारे सारे नागरिक। और मैं इसी के तरह हमारे युवा नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, नूरुद्दीन साहब, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि बुधवार के दिन हम लोगों ने, युवा साथियों ने हमारे मिल कर के न्यूज़ 18 के दफ्तर पे कालिद पोती थी, उनका जो काला चेहरा है वो हमने जनता के सामने लाने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद हमने कल गुरुवार के दिन कमिश्नर ऑफिस में FIR दर्ज करने के लिए ज्ञापन भी दिया और आज इसके बाद पूरे राजस्थान में हम सब युवाओं ने मिलकर के, तमाम राजस्थान में जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के साथ चलते हैं, उन सब से हमने आग्रह किया और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आग्रह किया। आज 2 बजे राजस्थान में पूरे इलाके में पुतला दहन किया गया। सैकड़ों की तादाद में मेरे पास फ़ोटो आ चुके हैं जहाँ पुतला दहन किया जा रहा है। और आगे की रणनीति हमारी है कि अगर इस अमरीश देवगन के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम देशव्यापी आंदोलन जारी रखेंगे। इसके अलावा नोएडा जहाँ से प्रचारित होता है वहाँ जाकर के हम न्यूज़ 18 के दफ्तर को कालिद पोतेंगे, ये मेरा वादा है आप सभी साथियों से। उसके अलावा आज हमने चीन का भी पुतला दहन किया गया है। चीन ने जिस तरह से नाकाबिलियत निहत्ते हमारे जवानों के ऊपर जो हमला किया, सरियों से जो हमला किया, सोते हुए सिपाहियों से और जो पहरा दे रहे हैं उन सिपाहियों के, तो उसके खिलाफ़ भी मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करूंगा कि जो भी चीन से हमारे यहाँ निर्यात होता है उस सब पे बंद किया जाए और चीन के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना
हमारे साथ जयपुर के कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अमीश देवगन ने अपशब्द कहे हैं, इनके क्या विचार है और ये क्या चाहते हैं। अमरीश देवगन ने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अपशब्द कहे वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में जगह ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को डैमेज करते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को देश की कोई आवश्यकता नहीं, देश में कोई आवश्यकता नहीं ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं। और उसके आगे और क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उसके साथ में? अमरीश देवगन को सब जगह FIR होनी चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होकर के न्यायिक प्रक्रिया में उसको डाल करके उसको दोषी करार देना चाहिए, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, हम कल धर्मेंद्र सागर साहब से मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, उसके बाद में फिर FIR दर्ज करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सीधी FIR दर्ज होनी चाहिए। वो FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। कल भी हम थे, कल भी हम लोगों ने न्यूज़ में भी डाला है, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। बोले हम जांच करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र नहीं है, वो नोएडा में हुआ था, ये जयपुर है, तो पहले हम जांच करेंगे। जबकि उसने अपना खेद प्रकट कर चुका है वो चैनल के द्वारा, लेकिन फिर भी यहाँ के पुलिस के नुमाइंदे इस बात को मान नहीं रहे हैं। आप सरकार में बैठे हुए हैं, तो आप बताइए क्या करना चाहिए सरकार से? आप दरख्वास्त करके और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए। पुलिस अधिकारियों को ये कहने का हक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हक उनसे छीन लिया है कि FIR दर्ज नहीं होगी। FIR तो जहां मुस्तकिस जाएगा FIR वहीं दर्ज करनी पड़ेगी, चाहे उस मुकदमे को वो दर्ज करने के बाद उस थाने में, कंसर्निंग थाने में ट्रांसफ़र कर दे। ये उसके जिम्मे बनता है। FIR दर्ज करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। धन्यवाद। मैं मोइनुद्दीन जमाली, HDS न्यूज़ राजस्थान से।